वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेंबरशिप के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे इन सभी टेक्नोलॉजीज के अंदर। अभी हम लोगों ने डॉटनेट कोर को कवर कर दिया है, जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के कंप्लीट कर दिए हैं। इन बिटवीन मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क को काम में लिया है और सीक्वल सर्वर को काम में लिया है। साथ ही डॉटनेट कोर में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने डॉटनेट ब्लेजर का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और वो भी बुक शॉप का है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने एंगुलर के बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट कर दिए हैं। रेस्ट एपीआई का बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट कर दिया है। अभी रेस्ट एपीआई के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और उसके बाद में वो चीज कंज्यूम होगी आप लोगों के एंगुलर और रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के भी बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट जो है अभी मैं खत्म करने वाला हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जैसे HTML है, HTML5 है, jQuery है, CSS है, ये सभी इंक्लूड होंगी, JS भी इंक्लूड होंगी, C# भी इंक्लूड होगा, DSA भी इंक्लूड होगा। तो ये आज आप लोगों को 600 रुपीज में ये मेंबरशिप मिल रही है। जिनको लेना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मैं दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ, आज इसकी फीस 600 रुपीज है। आगे चलकर इसकी फीस 6000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं वो आप लोगों के ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। कहने का मतलब है कि ये सभी चीजें आप लोगों के कंपनी में काम आने वाली चीजें हैं। यहाँ पर आप लोगों को डैपर भी काम में लिया जाएगा, हो सकता है आप लोगों के पास AD.NET हो तो वो भी काम में लिया जाएगा। हम जुड़े रहेंगे उसी टेक्नोलॉजी से जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट एक रोड मैप है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं डॉटनेट से जाकर मैं जावा में आप लोगों को कोई कोड सिखा रहा हूँ या मैं पाइथन में जाकर आप लोगों को कोड सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर JS की बात करूंगा तो मैं एक्सप्रेस JS आप लोगों को सिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर SQL सर्वर की बात कर रहा हूँ तो मैं MongoDB आप लोगों को NoSQL के अंदर लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। मैं मर्न आप लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं टेलविंड आप लोगों को सिखा सकता हूँ, अगर मैं CSS आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो इससे बहुत अच्छा आप लोगों को जो चीजें मिलने वाली है वो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड है। मैंने अपने 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, तो मैंने कोई हूबहू ऐसे ही चीजें जो है रैंडमली इसमें नहीं डाल दी है। मेरा कोर्स पढ़कर बहुत सारे लोग जो हैं जॉब लगे हैं, उनका पोर्टफोलियो मैं जल्दी ही आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। और वो बहुत से लोग मुझे मैसेजेस भी करते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो जिनको लिटरली जॉब करनी है और जॉब के अंदर अच्छे बने रहना है, वो ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज ले सकते हैं। और 600 रुपए में कोई प्रोजेक्ट भी नहीं देता है, यहाँ पर ढेर सारे आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, प्रोजेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग भर सकते हैं। आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोग एपीआई को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो पार्ट है उसको बनाएंगे। तो हमारे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं रजिस्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कंज्यूमिंग पार्ट है, दैट इज UI पार्ट, और यहाँ पर मैं रजिस्टर लिख रहा हूँ। रजिस्टर करने के बाद में व्यू हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे http get, और इसके लिए मैं इसका रेजरफोल्ड जो है जो स्कैफोल्ड है वो कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास DTO के अंदर जो है यूजर रजिस्ट्रेशन DTO होना चाहिए। ये देखिए, ये रहा, ईमेल, नेम, फोन, पासवर्ड। इसके बेसिस पे हम लोग एक फील्ड्स बना लेंगे, एक फॉर्म बना लेंगे, और वहां पर हम लोग रजिस्टर जो है उसको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर जो UI पार्ट में है हमारे पास, तो मैं इसको एक व्यू बनाता हूँ इसके लिए, रेजर व्यू। रजिस्टर एम्प्टी विदाउट मॉडल, नो, हम लोगों को क्रिएट करना है। हम लोगों को यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करना है, दैट इज यूजर रजिस्ट्रेशन DTO, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस टाइप से हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो तैयार हो गया है, और इस पर हम लोग यहाँ पर बोल देंगे यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्टर। और यहाँ पर हमारे पास आ गया ईमेल, नेम, फोन नंबर और पासवर्ड। तो नेम को, फील्ड को हम लोग कहाँ पर सेट करते हैं, जस्ट ईमेल से ऊपर। यहाँ पर ईमेल हो गया, फोन और पासवर्ड, तो ये फोन जो है ये जस्ट इसके बाद में हम लोग पासवर्ड के सेट कर देते हैं, ठीक है। और क्रिएट की जगह हम लोग इसमें लिख देते हैं रजिस्टर।
रजिस्टर करने के बाद ये पोस्ट मेथड पर जाएगा और ये डेटा जो है आप लोगों का लेकर जाएगा, यानी कि सॉरी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो बाद में हम लोग काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है, ये रजिस्टर हो गया HTTP गेट, और यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ HTTP पोस्ट को। तो क्योंकि मैं जब इसको कॉल करूंगा, मैं इस एपीआई के एंड पॉइंट को कॉल करूंगा, तो अनोनिमस कोई भी यूजर जो है कंट्रोलर के इस पार्ट को कॉल कर सकता है, बोथ कंट्रोलर के इस पार्ट को, दैट इज रजिस्टर। तो ये एंड पॉइंट मेरा रहेगा और इस पर कोई भी रोल जो है वो नहीं लगेगा, कोई भी ऑथेंटिकेशन स्कीम नहीं लगेगी, कोई अलाउ अनोनिमस रहेगा। अब यहाँ पर मैं HTTP पोस्ट के बाद में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पब्लिक एसिंक टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रजिस्टर, और रजिस्टर करने के बाद में इसमें जो है दैट इज रजिस्टर यूजर रजिस्ट्रेशन डीटीओ, यूजर रजिस्ट्रेशन डीटीओ, और ये आ जाएगा अपने पास इस वन। इसमें अपने पास सारी की सारी क्लास जो है वो आई है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने एक बेस सर्विस बनाई थी, अब मैं रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो यहाँ पर बनाऊंगा। देखिए डीटीओ मेरे पास है, कंट्रोलर मेरे पास है, तो यहाँ पर मैं सर्विस जो है उससे मैंने इंटरफेस में यहाँ पर अगर आप लिख देखें तो मैंने यहाँ पर आई ऑथेंटिकेशन सर्विस भी बनाई हुई है। आई HTTP सर्विस में तो मैंने बेस जो सर्विस का डेटा है वो यहाँ पर रखा है। इसमें मेरे पास यूजर रजिस्ट्रेशन का डिटेल जाएगा और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है दैट इज HTTP सर्विस। अब हम लोग रजिस्टर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर ये डेटा जो है यूजर रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ से आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर इस सर्विस को कॉल कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आई ऑथेंटिकेशन, आई ऑथेंटिकेशन सर्विस, और यहाँ पर हो गई ऑथेंटिकेशन सर्विस। अब मैं इसको कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट कर लेता हूँ, तो जनरेट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर मैं इस सर्विस को कॉल कर सकता हूँ जिसका रिस्पॉन्स जो है वेर रिस्पॉन्स, सॉरी यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ वेर रिस्पॉन्स, ओके। सो यहाँ पर मैं ये जो आई ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो इट्स ए टास्केबल टाइप, और इसका रिजल्ट जो है वो रिस्पॉन्स डीटीओ के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अवेट अंडरस्कोर सॉरी ऑथेंटिकेशन सर्विस डॉट रजिस्टर, ओके। ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो किसको कॉल करेगी, दैट इज आई ऑथेंटिकेशन सर्विस। ये मुझे आई ऑथेंटिकेशन सर्विस लिखना था और यहाँ पर ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सर्विस डॉट यहाँ पर ओके, ये ऑथेंटिकेशन जो सर्विस है ये एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट वाला लग गया मेरे पास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core ऑथेंटिकेशन में भी आई ऑथेंटिकेशन सर्विस नाम से है, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट जो है मैं हटा देता हूँ और इसको मुझे कौन सा नेम स्पेस देना है जो मेरे पास इसमें है, ऐड रेफरेंस टू नो, मेरे पास यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट UI डॉट सर्विस इसमें है, ठीक है, ताकि ये उसको सही तरीके से रजिस्टर को कॉल कर ले, राइट। और इसमें मैं ये डेटा जो है वो सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ से रजिस्टर जो है वो इसको कॉल करेगा, तो यहाँ से सारा डेटा इस यूजर रजिस्ट्रेशन के पास चला गया। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस रजिस्टर सर्विस को, क्योंकि सेंड करने का डाटा हमारे पास है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट जो है हमारे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो ही डेटा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई HTTP सर्विस जो HTTP सर्विस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है उसमें हम लोगों ने एक सेंड नाम से डेटा जो है वो भेजा है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास है क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो ये क्लाइंट रिक्वेस्ट का डेटा ही हम लोगों को इसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऑथेंटिकेशन सर्विस, न्यू एम्प्टी फाइल, यहाँ पर आ गया मेरे पास ऑथेंटिकेशन सर्विस डॉट CS। अब ऑथेंटिकेशन सर्विस किससे इनहेरिट होगी, आई ऑथेंटिकेशन सर्विस से, दैट इज आई ऑथेंटिकेशन सर्विस। और ये किसको यूज करेगी, ये यूज करेगी आई HTTP सर्विस को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड, और ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारे पास देखिए साइन आउट, साइन इन, फॉरवर्ड एसिंक, चैलेंज एसिंक, ऑथेंटिकेट एसिंक, ये ASP.NET Core वाला लग गया है। ये मिसमैच हो जाता है बहुत बार, तो हम लोगों को ये जितने भी, मुझे ये नेम नहीं रखना था इसका, इसका नाम रखना था AOAuth सर्विस, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर रखता,
और ये जो डुप्लीकेसी ऑफ द सॉरी एम्बिग्विटी नहीं होती, ओके। यहाँ पर ये देखिए इंटरफेस जो है ui.service.interface ये हम लोगों को चाहिए, और control.implement इंटरफेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ISTP सर्विस कॉल करूंगा तो प्राइवेट रीड ओनली ISTP सर्विस और HTTP सर्विस, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट कर लेता हूँ और यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। अब मुझे रजिस्टर करना है तो मुझे रजिस्टर में मैं कौन सी अंडरस्कोर HTTP सर्विस, तो मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न, क्योंकि रिस्पॉन्स DTO ही उसका आउटपुट आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्कोर HTTP सर्विस को मैं डॉट सेंड मेथड को यूज करूँगा, सेंड डेटा, और उसमें मैं लिखूंगा न्यू क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्लाइंट रिक्वेस्ट में मुझे क्या क्या डेटा देना है, देखिए अब यहाँ से जो डेटा जाएगा वो जाएगा दैट इज रजिस्टर DTO, ठीक है। ये डेटा यहाँ से जाएगा, दूसरा सॉरी यहाँ से ये डाटा चला गया। अब यहाँ से जो मेथड है दैट इज कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप अपना है जेसन, तो हम लोग यहाँ पर कंटेंट टाइप डॉट जेसन जो है वो उसको दे सकते हैं। दूसरा अपने पास है दैट इज एक्सेस टोकन, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है एक्सेस टोकन देने की, इसके लिए API टाइप क्या है, API टाइप है दैट इज API टाइप डॉट गेट, बाय डिफॉल्ट भी गेट ही है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है URL, और URL हम लोगों को देना पड़ेगा। अब URL जो है हम लोगों को परफेक्ट जो है वो प्रोवाइड उसको करना है, तो बेस URL हम लोग पहले कॉपी करेंगे, उसके बाद बेस URL हम लोग इसको मैनेज करेंगे और मैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो है जो हमारे पास अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखें, लॉन सेटिंग्स देखें, तो इसका URL हम लोगों को सबसे पहले चाहिए दैट इज द बेस URL, और बेस URL हम लोग इस सर्विस के अंदर देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास बेस URL जो है वो क्या है, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो हमारा बेस URL जो है वो ये वाला है, जस्ट कॉपी करते हैं HTTPS के अंदर से, और यहाँ से हम लोग निकाल कर कहाँ पर पेस्ट करेंगे, हमारे UI प्रोजेक्ट में आते हैं, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग जस्ट कोमा डालने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे URLs या हमारा API URLs, ठीक है। और API URLs में हमारे पास है दैट इज डिफरेंट टाइप्स के आएंगे हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑथेंटिकेशन API URL, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है दिस वन, ये हमारे पास जो बेस API का जो URL है दैट इज ऑथेंटिकेशन API URL, ये हमारे पास आएगा, राइट। अब हम लोग एक जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो ये जो ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शंस रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर UI वाले प्रोजेक्ट में एक ऑप्शंस नाम से डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रख लेता हूँ ऑप्शंस। इस ऑप्शंस के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा दैट इज कि हम लोगों को ये URL जो है वो चाहिए है। तो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन API URL हो गया। अब मैंने ऑप्शंस बना लिया, तो ऑप्शंस में मैं यहाँ पर एक फाइल रख देता हूँ दैट इज कि यहाँ पर बेस URLs होंगे, राइट। मैं बेस URL जो है उसके नाम से हमारे पास एक फाइल बना लेता हूँ बेस URL.cs, और इस बेस URL.cs के अंदर मैं एक स्टैटिक जो है प्रॉपर्टी बनाता हूँ दैट इज ऑथेंटिकेशन API URL, दिस वन, ठीक है, इसी नाम से बनाता हूँ। तो यहाँ पर बेस URL जो होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ऑथेंटिकेशन API URL, और यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट सेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके program.cs फाइल में आऊंगा और मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दूंगा इस ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल है तो मैं डायरेक्टली बेस URL से इसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैं program.cs फाइल के अंदर आऊंगा और यहाँ पर देखिए helper.base URL लिख रखा है, राइट। तो हेल्पर जो है वो हो सकता है कि मैंने पहले ही बना दिया हो, ये पहले बनाया था एक दो वीडियो से पहले। तो बेस URLs है ऑप्शंस के अंदर है, तो हेल्पर नाम से वेयर इज द हेल्पर, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है कॉमन के अंदर। कॉमन के अंदर मैंने पहले ही बना रखा है। कॉमन के अंदर देखिए पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग दैट इज बेस URL और string.empty उसमें डाल दिया था पहले ही, ठीक है।
अब इसके अंदर अगर मैं ये वाला, चलो यही काम में ले लेते हैं और मैं यहाँ पर बताऊं, मैं प्रोग्राम डॉट सी एस पे चलता हूँ, ठीक है। हेल्पर डॉट बेस यूआरएल में बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रो सर्विस यूआरएल्स और ऑथेंटिकेशन एपीआई। अच्छा, तो हो सकता है कि मैंने पहले ही माइक्रो सर्विस यूआरएल्स नाम से, ओके, यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर देखिए ये कर दिया था, तो हम लोगों को ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्फ़िगर जो है ऑटोमेटिकली कर देगा, तो ये ऑप्शंस बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका बेस यूआरएल तो पहले ही यहाँ पर डाल दिया है, प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग चलते हैं और हम लोगों ने बेस यूआरएल को इनिशियलाइज कर दिया। अब बेस यूआरएल के बाद में हम लोगों को कुछ सर्विसेज है जो ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एचटीटीपी क्लाइंट। एक एचटीटीपी क्लाइंट हम लोगों ने बनाया, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड एचटीटीपी क्लाइंट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐड एचटीटीपी क्लाइंट कर दिया। अब यहाँ पर ऐड एचटीटीपी क्लाइंट में हम लोग यहाँ पर आई एचटीटीपी सर्विस और कोमा हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं एचटीटीपी सर्विस, ठीक है। ये हमारा जो है वो ओके, यहाँ पर हम लोगों को आई एचटीटीपी सर्विस में हम लोगों ने क्या यूज किया है, आई एचटीटीपी सर्विस में हम लोगों ने एचटीटीपी क्लाइंट यूज किया है और आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री हम लोगों ने बनाया, राइट। तो ये एचटीटीपी जो है एचटीटीपी सर्विस में हम लोगों ने क्या बनाया है, दैट इज हमारे पास है दिस वन एचटीटीपी क्लाइंट, राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट इसमें बना हुआ है, तो जो कि आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री को यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कॉल करेंगे, दैट इज ऑथेंटिकेशन सर्विस, वहां से पास होता हुआ जो है वो चीज आनी चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो है एड एचटीटीपी क्लाइंट को कॉल नहीं करेंगे, एड एचटीटीपी क्लाइंट में हम लोग किसको कॉल करेंगे, दैट इज हमारी आई ऑथेंटिकेशन सर्विस को, आई ऑथेंटिकेशन सर्विस। और ये कहाँ से है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास है दैट इज ऑथेंटिकेशन सर्विस, ओके। ये एचटीटीपी क्लाइंट में आएगा और यही चीज जो है हमारी उसमें स्कोप्ड में भी हम लोगों को डालना है, डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप्ड, और यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं आई ऑथेंटिकेशन सर्विस कोमा ऑथेंटिकेशन सर्विस। अब हम लोग यूज करते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप्ड और इसमें यूज करेंगे आई एचटीटीपी सर्विस और इसके लिए यूज करेंगे एचटीटीपी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीनों चीजें जो है वो अप्लाई कर दी है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए बेस यूआरएल हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो एचटीटीपी सॉरी हेल्पर डॉट बेस यूआरएल तो हम लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस, ओके, ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर यहाँ पर यूआरएल, राइट। तो यहाँ पर तो ये निकल जाएगा हेल्पर डॉट बेस यूआरएल प्लस, ठीक है। अब हमारी जो एपीआई साइड है उसमें हम लोग चलते हैं, ये ऑथ कंट्रोलर हमारे पास है, तो एपीआई जो यूआरएल है, जो एक्चुअल जो यूआरएल है वो हमारे पास है यहाँ पर, दैट इज एपीआई स्लैश, यहाँ पर हमारे पास है ऑथ, ठीक है, स्लैश, उसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज रजिस्टर। ये जो है हमारे पास बनता है इसका, और ये पोस्ट मेथड है। तो हम लोग अपनी जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है उसमें चलते हैं और एपीआई टाइप यहाँ पर है पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं दिस वन और यहाँ पर दिस वन, ओके। सो एपीआई ऑथ और रजिस्टर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्लैश लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक जो एचटीटीपी सर्विस है हमारे पास उसमें एक बेरर टोकन है, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जरूरत ही नहीं है बेरर टोकन की, क्योंकि ये तो अलाउ एनोनिमस के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दैट इज बेरर टोकन जो है इट्स अ फॉल्स, राइट। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, एचटीटीपी सर्विस में कर रखा है वो सेम टोकन नाम ही है उसका बेरर की जगह। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑथेंटिकेशन सर्विस और हम लोग यहाँ पर डालते हैं टोकन कोलन और इसमें हम लोग डाल देते हैं फॉल्स, ठीक है।
तो अब ये डेटा जो है हम लोग एपीआई को पोस्ट कर सकते हैं। रजिस्टर जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वो पोस्ट डायरेक्टली वहां पर करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो काम में लिया है दैट इज द यूआई पार्ट, और यूआई में हमारे पास है ऑथेंटिकेशन सर्विस, तो इसको भी हम लोगों को एज ए स्कोप्ड जो है वो यहाँ पर program.cs में यूज करना पड़ेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर यूज ही कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इसको यहाँ पर लिखता हूँ आई ऑथेंटिकेशन सर्विस, और ऑथेंटिकेशन सर्विस ये ऑलरेडी यूज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एचटीटीपी सर्विस को भी मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। और आई ऑथेंटिकेशन सर्विस के लिए मैंने क्लाइंट भी यूज कर लिया है, एड एचटीटीपी क्लाइंट। चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट गई या नहीं, ठीक है, ओके। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मल्टीपल एपीआईज रन करनी है। कौन कौन सी एपीआई रन करनी है वो देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोगों को एपीआई रन करनी है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोग एक बार के लिए कंट्रोलर जो यूआई वाला कंट्रोलर है उसको चेक कीजिए, ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ठीक है। कंट्रोलर पार्ट पर चलते हैं, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, यहाँ पर एरर है तो बिल्ड तो करना ही था, तो हम लोग एक बार के लिए इसको रिटर्न व्यू में डालकर छोड़ देते हैं, रिटर्न व्यू, क्योंकि हम लोगों को तो एपीआई हिट करना है, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कि करना क्या है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार के लिए मैं सॉल्यूशन को बिल्ड कर देता हूँ। कोई एरर होगा तो वो यहाँ पर हम लोगों को डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये कंज्यूमिंग का पार्ट है, और ये बहुत ही आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है मुझे तो नहीं लगा, और अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग जरूर देखें कि मैंने किया क्या है, ठीक है। ओके वेट, अब हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये यूआई पार्ट है, यहाँ पर हम लोग जो है ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर का नेम है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे रजिस्टर पर, ठीक है। अब हम लोग नेम डालने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया तरुण, ईमेल में डाल दिया मैंने tarun@gmail.com, सॉरी, पासवर्ड में मैंने डाल दिया tarun@12345, फोन नंबर में डाल दिया 9829111111, मान लीजिए रैंडम कोई भी नंबर है, और मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया। अब मैं जब जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली इस एपीआई के एंड पॉइंट पर हिट हुआ है, और यूजर रजिस्ट्रेशन मुझे चेक करना पड़ेगा कि यूजर रजिस्ट्रेशन के इस रजिस्टर डीटीओ में मेरे पास वैल्यूज आई है या नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर डीटीओ एग्जैक्टली जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं, और यहाँ पर ये जो है डेटा जो है वो डेटाबेस में जाएगा, राइट। लेकिन वो अगर हम लोगों ने यहाँ पर माइग्रेशन जो है वो अप्लाई कर रखा है तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और अब हम लोग हमारे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर पर यहाँ पर वैल्यूज को होल्ड करेंगे, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद में हमारे पास क्या वैल्यूज आई है वो हम लोगों को रिस्पॉन्स में भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कंटिन्यू किया, रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आया, यहाँ पर आप लोग रिस्पॉन्स में देख सकते हैं, इस सक्सेस में ट्रू आ गया है, मैसेज में नल है, रिजल्ट में भी नल है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सक्सेस ट्रू आ चुका है, इसका मतलब डेटा जो है वो डाटाबेस में डल चुका है, राइट।
तो क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स ड्यूटी ही है और उसमें ये 3 ही फील्ड हमारे पास है और वहां से भी वही डेटा आएगा हमारे पास, और ये सारा का सारा डेटा पुट करने का काम, पोस्ट करने का काम सारा इस HTTP सर्विस का ही है। यहाँ से ही हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पुट किया है वो हमारे पास API response डॉट स्टेटस कोड ओके आया है, और हमारे पास ये रिटर्न में रिस्पॉन्स ड्यूटी उसने डीसीरियलाइज करके रिस्पॉन्स ड्यूटी को भेज भी दिया है। ठीक है, तो डाटा सक्सेसफुली आ चुका है, ये सक्सेस हो चुका है। उसके बाद में हम लोगों को लॉगिन करना है और हमारे पास आएगा एक टोकन, उस टोकन को हम लोगों को स्टोर करना है, राइट।